जो व्यक्ति इस वक्त बहुत बीमार चल रहा है ना, जिसकी तुम सेवा कर रहे हो, जो वाकई में तुम्हारा ऋणी होना चाहिए, मुझे भी लगता है, उसने एक समय में तुम्हारी बड़ी बुराई कर रखी थी, बड़ी बुराइयाँ, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज जो तुमने किया है, जिसके कारण उस व्यक्ति की जान बच रही है ना, अब इसके आगे उसकी सारी बुराइयाँ, जितना भी उसने गलत बोला है ना, हर वो चीज़ झूठी हो जाएंगी। वो व्यक्ति स्वयं अपने बोले हुए बातों का खुद ही अब प्रमाण दे दिया है कि उसने कितना झूठ बोला है, उसने कितने रिश्तों में जहर घोल रखे हैं। अब तुम देखते जाओ ना, ये कैसी लीला होते जा रही है। और सुनो, मुझे एक बात और कहना है। तुम फिक्र करते हो कि मेरा ज़मीन किसी ने लिखवा लिया, मेरी धन संपत्ति किसी ने ले ली। देखो, तुम्हें कोशिश करना है उसे वापस पाने का, तो तुम वो करते चलो, मगर उसमें उम्मीद ज़्यादा रखने के बजाय ना, तुम ये ध्यान रखो कि तुम मेरे कुछ दिन तक सच्चरित्र का पारायण करो, नव गुरुवार व्रत करो, और अचानक से ना तुम्हें कहीं से धन मिलेगा। तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारे माँ बाप का धन, कोई पुरानी संपत्ति मिलेगी जो अब तुम्हारे ही हिस्से आएगी, और उससे तुम अपने लिए नई संपत्ति लेना। और इस बार जब लोगे तो किसी पर भरोसा करके किसी और का नाम मत लिखवाना, स्वयं अपने और अपने बेहद करीबी लोगों के ही नाम से वो संपत्ति लेना। और जो पुरानी संपत्ति है ना, उसको पाने का प्रयास करना है, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु उसमें तनाव मत लो। तनाव ही बीमारी का कारण होता है, ये बात ध्यान रखो। और तुम्हारे घर पर जो तुलसी के पौधे मुरझा गए हैं या जो गमले खाली हैं ना, उसमें तुलसी के पौधे लाकर लगा दो। और तुम जो टहलने जाते हो, तुम्हें पार्क में जो पीले रंग के फूल पसंद आते हैं ना, वो बहुत सारे मिल जाएंगे बाज़ार में। इतना पसंद है तुम्हें तो तुम क्यों नहीं खरीद कर लगाते? इतना क्या सोचना है, इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। पता है कहाँ पर सोचो खर्च करने के पहले? जहाँ पर तुम जिस चीज़ के पैसे दे रहे हो बदले में, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं, तुम्हारे समय का नुकसान, तुम्हारे स्वास्थ्य का नुकसान, किसी भी चीज़ का, तुम्हारे मानसिक शांति का नुकसान, जिसका भी अगर वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो वाकई में वहाँ 100 बार सोचो कि वो जगह बेकार है, वहाँ बर्बादी होनी है, वहाँ पर सोचो और वहाँ पर मत करो खर्च। पर जहाँ बात अपनी खुशी की है, अच्छे स्वास्थ्य की है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर खर्च कर दो, वहाँ पर मैं कभी नहीं रोकूंगा तुम्हें। और तुम सुबह जब निकलते हो ना, तो कभी कभी मंदिर भी आ जाया करो। थोड़ा दूर है, मैं मानता हूँ, पर तुम पैदल चलकर मत आओ। वैसी परिस्थिति में तुम ऑटो से आ जाओ, चाहे तुम्हें और भी जैसे भी ठीक लगे, गाड़ी से आ जाओ, जैसे ठीक लगे वैसे आ जाओ, पर मंदिर भी आया करो। और देखो, तुम थोड़ा सा ध्यान अगर दोगे ना, तो सुबह की आरती में भी तुम सम्मिलित हो सकते हो, अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा ध्यान दो, मंदिर में क्या कुछ कैसे चल रहा है इसके बारे में पूछो, तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। घर पर खाना थोड़ा कम बनाया करो ताकि बर्बाद ना हो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।